Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर आपका काम नहीं हो सकता मेरे से तो मैं आपको आपकी पर्ची वापस दे दूंगा कि ये मेरे बस का मामला नहीं है। खेड़ा फोम पे तो अब अभय चौटाला साहब विधायकों को पीट देते हैं। इस तरह की काफी मैं चर्चाएं सुनी, इस तरह की काफी किस्से सुनी। हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाते हैं, आसमान में ले जाकर के पीटता है। किसी का एमएलए का अगर गिर के हाथ टूट गया तो भी उन्होंने ये कहा कि अभय सिंह ने उसका हाथ तोड़ दिया। सर, लोगों से जब जाती हूँ ना, मैं मिलती हूँ, उनमें एक पक्ष कहता है कि अभय चौटाला दिल के बड़े साफ हैं और जो दिल का साफ होगा भाई उसकी जुबान में कोई फिल्टर नहीं होगा। और दूसरा एक धड़ा है जो आपसे बड़ा डरा डरा सा रहता है कि भाई हम तो मतलब जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमको तो वो बड़े दबंग से नेता लगते हैं, धमका देंगे, डरा देंगे। मतलब एक उस तरह वाली छवि भी आपकी रही और दो छवियां हैं आपके लोगों में। दबंग होना कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन अक्खड़ स्वभाव के, रूढ़ स्वभाव के। नहीं, रूढ़ नहीं हो, रूढ़ कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये ठीक है, मुझे सच्ची बात कहने की आदत है। आप मेरे पास अगर किसी काम को लेकर आए हो, अगर वो काम करने योग्य हो, मैं आपसे उसी वक्त कहूँगा कि आपका काम जरूर प्रयास करूँगा कि हो जाए। अगर आपका काम नहीं हो सकता मेरे से तो मैं आपको आपकी पर्ची वापस दे दूंगा कि ये मेरे बस का मामला नहीं है। मैं इसके लिए किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये मेरे में आप कमी मानो या आप इसको कोई अच्छी बात समझो, ये फैसला तो आपने करना। जिस व्यक्ति को मैं ये कह दूंगा नहीं होगा, वो मेरा बाहर खड़ा होकर ये प्रचार करता है कि मेरे साथ उसने ठीक से बात नहीं, क्योंकि उसको अपने काम की तकलीफ है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद एहसास होता है कि यार तेरे को ठीक बात कही। ये फर्क है। इसको आप दबंग कहो, आप इसको रूढ़वादी कहो, या इसको आप क्या कहना चाहोगे, अब वो तो पत्रकार की सोचने का तरीका है। लेकिन समय के साथ ये छवि लोग खुद देखने लगते हैं, वो उनको यकीन हो जाता है कि नहीं, हमने गलत सोचा था। मेरे बारे में कांग्रेस ने, बीजेपी ने, हमारी अपने जो घर के परिवार के लोग थे, उन्होंने, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन सब ने पूरे प्रदेश के अंदर ये सब बातें बहुत जोर शोर से करी। अब आम आदमी को ये समझ आ गया कि सिर्फ प्रचार था इनके खिलाफ। अब वो प्रचार खत्म हो रहा है। जब मैं सर पढ़ती लिखती थी, आप लगाए कि स्कूली शिक्षा थी उस दौरान मेरी, उस दौरान एक चर्चा सुनती थी कि तेजा खेड़ा फॉर्म, तभी मुझे जहन में आता रहा, तेजा खेड़ा फॉर्म पे तो अब अभय चौटाला साहब विधायकों को पीट देते हैं। इस तरह की काफी मैं चर्चाएं सुनी, इस तरह की काफी किस्से सुनी। कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया था, सुरजेवाड़ा ने खास तौर पे कहा था कि ये तो हवाई जहाज में बैठा ले जाता है, हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाता है, आसमान में ले जाकर के पीटता है। किसी का एमएलए का अगर गिर के हाथ टूट गया तो भी उन्होंने ये कहा कि अभय सिंह ने उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन क्या ऐसा कोई हादसा हुआ कुछ ऐसे? अगर ऐसा हादसा होता तो क्या वो सामने नहीं आता कभी? कोई लोग है इस तरह के, और विधायक कभी कोई इस तरह की बात सहन कर सकता है? नहीं, पावर तो आम आदमी भी नहीं कर सकता। ये सब बकवास थी। इसका जवाब चौधरी संपत सिंह ने विधानसभा में दिया। विधानसभा में कांग्रेस का राज था और सुरजेवाड़ा ने ये बात वहां भी कही कि चौधरी संपत सिंह, आप तो इनके साथ रहे हो, एक ऐसा वक्त भी था कि एमएलए को किस तरह से ले जाकर के पीटते थे, मारते थे। संपत सिंह खड़े हुए, आज भी विधानसभा के रिकॉर्ड में ये थी, वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के बड़े साफ शब्द में कहा कि मैं आज इस पार्टी में नहीं, आज मैं कांग्रेस के साथ, लेकिन मैं चौधरी अभय सिंह के बारे में खुल करके बता देना चाहता हूँ विधानसभा में कि जितना मान सम्मान इज्जत इन्होंने केवल विधायक की नहीं, आम आदमी की मैं इनका कायल उस बात के लिए। और उसने ये भी कहा कि एक भी किसी विधायक के साथ चौटाला साहब के राज में इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई। ये सरासर गलत आप कह रहे हैं। कांग्रेस का विधायक था, उसने बात की चौधरी संपत सिंह ने उस वक्त, तो उनके मुंह पे अपने आप थप्पड़ लगे कि नहीं लगे?